हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 11 का एक वीवीआई टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें यह है कि हाउ कैन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। हाउ कैन एस्टेब्लिश ए पॉसिबल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय मेथड डायमेंशन विथ एग्जांपल। एक एग्जांपल के द्वारा भी समझाएंगे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित कैसे किया जाएगा। तो हाउ कैन एस्टेब्लिश पॉसिबल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर देखना है कि हम लोग इसका क्या प्रिंसिपल से इसको हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल है, सिस्टम है कि व्हेन इफ वी नो दैट, व्हेन की जगह पर लिखेंगे इफ वी नो दैट एनी फिजिकल रिलेशन depend upon which physical quantity, then we can establish relation between them by method of dimension। फिर से सुन लीजिए, if we know that, यदि हमें यह मालूम है कि if we know that any physical relation depend upon which physical quantity, then we can establish relation between them by method of dimension। हिंदी में इसको बोल सकते हैं, यदि हमें यह मालूम हो कि कोई भी भौतिक संबंध किन किन भौतिक राशि पर निर्भर करता है तो उसके बीच बीमीय विधि द्वारा संबंध स्थापित किया जा सकता है। यानी इफ वी नो दैट एनी फिजिकल रिलेशन डिपेंड अपॉन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन दिखाना है तो हमको ये जानना होगा कि ये फिजिकल रिलेशन किन किन भौतिक राशि पर डिपेंड करता है। ये जब तक हम ये नहीं जानेंगे क्या चीज पर डिपेंड करता है तब तक हम डायमेंशन मेथड से रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि एग्जाम्पल के साथ एक प्रिंसिपल है, एक बार और प्रिंसिपल समझ ली कि इफ वी नो दैट एनी फिजिकल रिलेशन डिपेंड अपॉन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन एस्टेब्लिश पॉसिबल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पर हम लेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T=2 π√L/g। ये फॉर्मूला जो आता है कैसे आता है, इस फॉर्मूला का हम लोग डायमेंशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम लोग ये जानना होगा कि ये जो टाइम पीरियड है T, ये क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक धागा ले लीजिए, इसके साथ नीचे को बॉब यानी गोला को लटका दीजिए और एक बार हिला दीजिए तो बार बार क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड होता है T, माने टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने का ये फार्मूला होता है। तो दिस फार्मूला T इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, दिस मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन चीज पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बताते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग निकालेंगे। टाइम पीरियड T ऑफ सिंपल पेंडुलम, यही हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे। और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, नंबर एक है मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, बॉब माने गोला होता है, m पर डिपेंड करेगा। सेकंड क्या चीज पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम L पर डिपेंड करेगा। और तीसरा हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी G पर। तो देखो टाइम पीरियड T है, तीन चीज पर डिपेंड करेगा, मास पर, लेंथ पर और G पर। तो जो चीज निकालना होगा उसी को सबसे पहले लिखिए। यहाँ पर जैसे T निकालना है T लिखिए, उसके बाद प्रोपोर्शनल टू दे दीजिए। और जिस चीज पर डिपेंड करता है, यही इसका सिस्टम, जो चीज निकालना उसको पहले लिख लीजिए, T निकाला था T, और जिस चीज पर डिपेंड करता है उसको हम लोग पहले लिखेंगे ऐसे, प्रोपोर्शनल AM, L और G, और उस पर अपने तरफ से पावर A B C देंगे, ये अपने तरफ से। अगर आपको इच्छा हो कि G पहले लिखना तो G भी लिख सकते हैं, M को बाद कर, लेकिन जो पहले रहेगा उस पर पावर आपको A देना होगा। मान लो कि G हम पहले कर देते हैं इस तरह से, G M L कर देते हैं, तो A B C ऐसे करना होगा। अगर आपको L पहले लिखना तो L भी लिख दें, L M G कर सकते हैं, तो A B C ऐसे जो पहले रहे उसी पर पावर A देना होगा। आई प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, वो हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे K।
m पर पावर a, l पर पावर b और g पर पावर c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग को करना क्या है, इस पावर को निकालना है। पावर निकाल देंगे तो हो जाएगा हम लोग का। तो पावर कैसे निकलेगा हम लोग देखेंगे। तो डायमेंशन इसका लिखना पड़ेगा। तो m नहीं है तो m जीरो कर देंगे, l नहीं है तो l जीरो और t यहाँ दे देंगे। m का डायमेंशन m ही होगा, l का डायमेंशन l होगा और g का होगा जो एक्सेलरेशन होता है l t पर पावर -2 होल पर पावर c। तो देखेंगे m पर पावर a b c निकल जाएगा, बस हो जाएगा। और उसी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हो जाएगा। तो हम लोग का मेन खेल है कि पावर कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग पावर निकालना आराम से निकाल सकते हैं और उसके बाद पावर के जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आराम से फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए सबसे मेन काम है हम लोग को पावर को निकालना। तो ये पावर हम निकालने जा रहे हैं। पावर निकालने का तरीका है कि आप डायमेंशन रखिए, है ना। जब टी है या m नहीं है तो m पर पावर 0 दे सकते हैं, l नहीं है तो 0 दे सकते हैं। इसे लिखने का टेक्निक है। टी हो गया, k हो गया, m पर पावर a हो गया, l पर पावर b। देखिए पावर कैसे निकलते हैं इसको सीखिए। l पर पावर c, t पर पावर -2c, क्योंकि c तो दोनों पर पावर आ जाएगा। अब लिखने का तरीका m 0, l 0, t k, m पर पावर a, l दो जगह है तो b प्लस c, सेम बेस होने पर पावर को जोड़ दिया जाता है। t पर पावर 2c, यहाँ c छूट गया था 2c। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस m के पावर से m के पावर को कंपेरिजन करना। तो m पर पावर कितना a, इस m पर पावर 0, तो a इज इक्वल टू 0। इस तरह से a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, t से t का कंपेरिजन करिए। t पर पावर कितना है -2c, इस t पर पावर कितना है तो 1, तो c इक्वल कितना होगा -हाफ। तो c भी निकल गया। अब b निकालने के लिए l से l को कंपेरिजन करें, l से l को। तो l पर पावर कितना है b प्लस c, इधर l पर पावर कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, b हो गया, c का मान कितना रखेंगे -हाफ, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। दिस इज 4। अब देखिए a का वैल्यू भी निकल गया, b का निकल गया, c का। दिस वैल्यू a b c वैल्यू को आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग a b c वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो रखते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां पर बनाते हैं। ये देखिए यहां पर t इज इक्वल टू k, m पर पावर क्या है a का वैल्यू 1 है, l पर पावर b है, यहाँ b का वैल्यू कितना निकाले हैं हाफ हो गया। g का वैल्यू कितना है c का वैल्यू कितना है -हाफ। तो लिख सकते हैं k m पर पावर 1, l पर पावर हाफ और g पर पावर माइनस था तो नीचे कर दिए। और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है। हाफ का मतलब रूट होता है। किसी भी चीज पर हाफ ध्यान लेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब रूट होता है। तो m पर पावर तो 0 था, m पर पावर कितना था 0, सॉरी यहाँ 0 था, m पर पावर 1 नहीं था। और किसी भी चीज पर पावर 0 होता तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा l पर पावर रूट और g पर हाफ है तो इसका मतलब भी रूट। तो t इक्वल कितना होगा k रूट अंडर l बाई जी। ये फॉर्मूला आ गया। डायमेंशन में एक प्रॉब्लम है कि कांस्टेंट t का वैल्यू नहीं निकाल सकता है। k का वैल्यू एक्चुअली होता है कितना, यहाँ लिख देते हैं k कांस्टेंट है, k का वैल्यू होता है 2 पाई। इस क्वेश्चन के सभी के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाई जी। ये फाइनल हुआ है टाइम। अब इसमें देखेंगे कि डायमेंशन में एक प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है कि किसी भी कांस्टेंट t का वैल्यू निकालने में फेलियर है। तो k का मान नहीं निकाल सकता डायमेंशन। या अगर आपको k का वैल्यू नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, k की जगह पर k ही लिखिए, नो प्रॉब्लम, आपका नंबर नहीं कटेगा। और यही सिस्टम से बनाया जाता है। k का वैल्यू याद है तो ठीक है। तो डायमेंशन में प्रॉब्लम है लिमिटेशन कि विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी कैनॉट डिटरमाइन कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू। कांस्टेंट क्वांटिटी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसका एक और लिमिटेशन है, यहाँ देखिए 3 चीज पर डिपेंड करता है। 3 चीज पर डिपेंड करेगा तो रिलेशन डायमेंशन निकल सकता है। 2 चीज पर भी डिपेंड करेगा तभी निकल सकता है, लेकिन 3 से अधिक पर डिपेंड करेगा, 4 पर 5 पर, तो डायमेंशन मेथड से हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। इफ एनी फिजिकल रिलेशन डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी देन वी कैनॉट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। और तीसरा लिमिटेशन इसका यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी काम नहीं कर सकता है। विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी कैनॉट डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कभी कभी ये भी आता है व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का लिमिटेशन क्या है।
तो लिमिटेशन इसका 3 हम बता देते हैं। विथ हेल्प ऑफ पहला, विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी कैनॉट डिटरमाइन कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू। नंबर 2, if any physical relation depend upon more than 3 physical quantity, then we cannot establish relation between them by method of dimension। कोई भी भौतिक संबंध 3 से अधिक पर डिपेंड करता है, भौतिक राशि पर 3 से अधिक भौतिक राशि पर डिपेंड करता है, में विद्युत द्वारा संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। और तीसरा लिमिटेशन है कि इफ एनी फिजिकल रिलेशन डिटरमाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको फिर से सुन लीजिए, इफ विथ हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन वी कैनॉट डिटरमाइन कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू, और उसके बाद एक और होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 लिमिटेशन है, कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं, और कोई भी 3 से अधिक पर डिपेंड करता है तो उसके बीच में भी रिलेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से ये वीडियो समाप्त करते हैं विद्यार्थी जी, है ना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।